कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जेएसएमसी के इंजीनियर इन चीफ सैयद जियाउद्दीन और दीगर अहदेदारों के हमरा बलकापुर नाले की तामीर के काम का मुआयना किया। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल हकीमपेट से पानी के बहाव का रुख NSF कॉलोनी की सिमत मोड़ने की तजवीज़ पेश की। कौसर मोहिउद्दीन ने खुली कुतुब शाह नगर और बालरेड्डी नगर में बॉक्स टाइप ड्रेन्स की तनसीब के कामों का भी मुआयना किया। उनके हमरा शेखपेट के कारपोरेटर राशिद फराज और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। टीआरएस की खातून लीडर अनीता नायक ने मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के सदरनशीन के ओहदे का जायजा ले लिया। कमेटी के मुंतखब दीगर अहदेदारों में के भुवनेश्वर नायब सदरनशीन, सुंदर श्री ललित बाई, सलमान मोहम्मद खान, पी नितिन कुमार, जयरामू यादव, के अभिषेक, पी मानिक राव, मोहम्मद अजीज डायरेक्टर्स शामिल हैं। मलकपेट मार्केट के ताजरीन और व्यापारियों ने अनीता नायक और डायरेक्टर्स की बकसत गुलपोशी भी की। ఈరోజు నా పేరు అనితా నాయక్. నేను మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్గా ఎన్నిక చేసిన మన కేసీఆర్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను మార్కెట్ కమిటీ మలక్పేట్కు వచ్చి చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరియు ఈ మార్కెట్ గురించి మన ప్రభుత్వం చాలా వరకు మన రైతుల గురించి పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఈ మార్కెట్ ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. రైతులకు నేను కూడా ఈ విధంగా నేను సహాయపడవచ్చు, హెల్ప్ఫుల్గా నిలబడవచ్చు. కేసీఆర్ గారి వెన్నంటే నేను పనిచేస్తూ వచ్చిన 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తున్నా. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మన కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ అన్నకి, కవితక్కకి, మరియు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మహమూద్ అలీ సాబ్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ మన మార్కెట్లో అందరం కలిసి ఈరోజు డైరెక్టర్స్తో మేము ఈరోజు చార్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. మన వైస్ చైర్మన్ భూమేష్ అన్న, మన డైరెక్టర్స్ అందరూ 14 మెంబర్స్, ట్రేడర్స్ ఇద్దరు, అందరం కలిసి ఒక మాట మీద నిలబడి మంచిగా పని చేస్తాము, మార్కెట్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తామనేది నేను ఈరోజు మీ అందరికీ మాటిస్తున్నాను. మార్కెట్లో ఉన్న సమస్యలు ఏమున్నా కూడా నేను 24 అవర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాను. తప్పకుండా అన్ని సమస్యలు సాల్వ్ చేసి మీ అందరికీ సపోర్టింగ్గా ఉంటా. మీరందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయండి. అందరం కలిసి కట్టుగా పని చేద్దాము. ఈ అవకాశాన్ని మనం మంచిగా డెవలప్మెంట్ చేసి అంత గ్రీన్ ఇండియా ఎలా అవుతుందో మనం మార్కెట్ని కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్దాము. हैदराबाद के मशहूर निज़ाम कॉलेज में पीर 30 मई को एक जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। यूजी, पीजी, BE और बीटेक के कामयाब उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जहां मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां तकरीबन 3,500 जदों को पुर करने की ख्वाहिशमंद हैं। निज़ाम कॉलेज की प्लेसमेंट ऑफिसर S सरवंती ने बताया कि प्रिंसिपल निज़ाम कॉलेज प्रोफेसर B भीमैया और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर C रजनी की निगरानी में इस मेले के इनेकाद के इंतजाम बड़े पैमाने पर जारी हैं। NSUI की रियासती सदर B वेंकट और उनके कई साथियों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो टेट के इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर तालीम P सबिता रेड्डी को उनकी सरकारी रिहाइशगाह वाक़ श्रीनगर कॉलोनी पहुँचकर याददाश्त पेश करना चाहते थे। वेंकट ने बताया कि वज़ीर तालीम से कई मरतबा वक्त तलब किया गया, लेकिन उन्होंने वक्त देने से इनकार कर दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सालार जंग म्यूजियम में आज़ादी के 75 साल के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले महाउत्सव के मौके पर हिंदुत्व के नजरिए साज हेडगवर और सावरकर की खद्यावर तस्वीर लगाने पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि इस अमल के जरिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत मुल्क के सच्चे मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन कर रही है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि सालार जंग म्यूजियम के क्यूरेटर के खिलाफ इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उन्हें इस ओहदे से फिलफौर बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। साल जो है ऑल इंडिया लेवल पे पूरे म्यूज़ियम्स में गर्माई तातिलों में समर में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है। तो वैसे ही जो है हमारे जो हैदराबाद में एक फेमस सालार जंग म्यूज़ियम है, इंडिया में एक नाम रखते हैं। यहाँ पर जो है निज़ाम एरा के कलेक्शंस और कई ऐसे चीज़ें हैं जो सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में आपको नहीं मिलते हैं। सालार जंग म्यूज़ियम का एक मुकाम है पूरे दुनिया में। तो इस साल भी जो है यहाँ पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल में आज़ादी में हिंदुस्तान में कौन कौन काम किए थे पूरे फ्रीडम फाइटर्स के,
एक एग्जीबिशन लगाई गई है, बड़े बड़े फ़ोटोज़ लगाकर उनकी क्या खिदमत थे, उनके क्या सेक्रीफाइसेस थे उसमें दिया गया है। बड़े हैरत की बात यह है कि आरएसएस के जो बानी हैं केबी हेडगेवर, उनकी एक 5 फीट की तस्वीर लगाई गई है और विनायक दामोदर सावरकर उनकी एक 5-7 फीट की तस्वीर लगाकर आरएसएस आइडियोलॉजी को लाकर जो है आज की हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है। जबकि ये हकीकत है कि वीडी सावरकर जो सेलुलर जेल में रहते हुए उन्होंने एक मर्सी पिटीशन लिखा था कि मैं जो है अंग्रेज़ों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो है यहाँ से रिहा किया जाए। तो तारीख़ भरी हुई है कि आरएसएस के जितने भी आइडियोलॉग्स थे, फाउंडर्स थे, मेंबर्स थे, ये तमाम लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ काम किए। इनका जो है आज़ादी की तारीख़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका। बरखिलाफ़ इसके सालार जंग म्यूज़ियम का जो बुनियाद रखी गई थी 23 जुलाई 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और उसके बाद में इसका इफ्तिदा डॉक्टर जाकिर नायक 24 जुलाई 1963 में इनका इफ्तिदा अमल में आया था। लेकिन जो 75 साल की जो तारीख़ पेश किया जा रही है, जो असली आज़ादी में हिस्सा लेने वाले थे, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर नहीं है वहाँ पर, बड़े हैरत की बात है। भगत सिंह जिसको फांसी दे दी गई थी, जो अंग्रेज़ों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए थे, उनकी तस्वीर नहीं है। भगत सिंह के साथ दो जनों को जिसको फांसी दी गया था, उनकी तस्वीर नहीं है। मंगल पांडे की एक बड़ी तारीख़ है, उनकी तस्वीर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी तारीख़ रही हिंदुस्तान की आज़ादी में, उनकी तस्वीर नहीं है। ख़ुद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सालार जंग म्यूज़ियम के जो क्यूरेटर है, जिसको इंचार्ज जो क्यूरेटर बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी को ये हिंदुस्तान की आज़ादी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं और रीराइटिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विथ आरएसएस आइडियोलॉजी। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक जुर्म है। ये जो सालार जंग म्यूज़ियम के क्यूरेटर को क्रिमिनल केस में बुक करना चाहिए उनको। और ये तस्वीर मजलिस बचाओ तहरीक MBT की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि ये 2 तस्वीरों को फौरी सालार जंग म्यूज़ियम से निकाल दिया जाए और हकीकी जो हमारी आज़ादी के लिए जो लड़े, तख्ते सूली पर चढ़े, उनके आप तस्वीर को लाना चाहिए। मतलिया शहरी रोजगार की मदद और रहनुमाई के लिए बेगम फंक्शन हॉल शमशाबाद में एक मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। NRI और समाजी कारकुन इफ्तिखार शरीफ ने बताया कि 21 जून को इस मेले का इफ्तिताह अलीनगर के TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ करेंगे। इंजीनियर मन्नान खान की मसाई से मुनक़िद होने वाले इस मेले में 50 से ज़ायद कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हिस्सा लेंगी और 3000 से ज़ायद अफराद का इंतखाब अमल में आएगा। नमस्ते। इवाला మనం అందరు బేగం ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం. జూన్ 1 నాడు వెన్స్డే మేము మెగా జాబ్ మేళా ఎక్స్క్లూజివ్ శంషాబాద్ దాంట్లో ఒక 50 కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ MNCs అండ్ లోకల్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. And approximately మేము అనుకున్నాం ఒక 500 జాబ్స్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇస్తారని వాళ్ళందరూ కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు. ఆ పెద్ద కంపెనీల HDFC బ్యాంక్, తర్వాత వేరే చాలా కంపెనీస్, నాకు పెద్ద లిస్ట్ ఉండదు నా తాన. 6 మేజర్ కంపెనీస్, తర్వాత చిన్న కంపెనీస్, జాబ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ SSC పాస్ టు ఇంజనీరింగ్ వరకు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా జస్ట్ SSC పాస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు కూడా జాబ్, ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉన్నది మన ఊరికి, మన మండల్కి, మన డిస్ట్రిక్ట్కు అందరు రావాలని కోరుతున్నాను. ఇప్పుడే నేను మన రాజేంద్ర నగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ సాబ్ తోటి కలిసి వస్తున్నాను. ఆయన వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేస్తారని 10 o'clock ఇక్కడ ఉంటా, నేను ఇనాగ్రేట్ చేస్తానని చెప్పారు. సో కమిట్మెంట్ ఉన్నది ఆయన తరఫు నుంచి దట్ హీ విల్ సపోర్ట్ దిస్ జాబ్ మేళా అని. ఇది మీరందరూ ఒక 3-4 కాపీస్ బయోడేటా రెజ్యూమీస్ ఏమంటారు అది తీసుకొని రావాలి. చాలా మంది అన్ని 50 బూత్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 50 బూత్స్లో మీరు తిరిగి ఏ కంపెనీ మీకు
నచ్చుతుందో ఆ కంపెనీలో పోయి ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ద స్పాట్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది, ఆన్ ద స్పాట్ మీరు జాబ్ లెటర్ కూడా ఇస్తారు. నేను చెప్పేసిన మన్నానికి ఆర్గనైజర్ జాబ్ లెటర్ అప్పటికప్పుడు ఇస్తేనే నేను వస్తాను. అయితే కంపెనీ వాళ్ళు మనకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చి बजंगापेट के टीआरएस सदर रामी रेड्डी ने मीरपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इन्हदामी कार्रवाई में मदाखलत करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मीरपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जलीलगुड़ा सर्वे नंबर 125 पर गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म किया है। वो वहां पर बल्दी अहदेदारों से सिर्फ पूछताछ के लिए गए थे। रामी रेड्डी ने कहा कि उन पर बल्दी अहदेदारों पर हमला करने का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए रामी रेड्डी ने कहा कि उनके मुखालिफिन उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने शालीमंडा पुलिस के साथ मिलकर तलाई चैन उड़ाने वाले एक बदनाम जमाना सारिक 40 साल मोहम्मद फैसल शाह अली जाबरी उर्फ अब्दुल्ला को उससे मसरूखा सामान खरीदने वाले 35 साल मोहम्मद जलील के साथ गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन PSI चैतन्या ने मीडिया को बताया कि मुलजिम के कब्जे से 120 ग्राम तलाई चैन और एक पल्सर बाइक भी जब्त की गई। वो शालीमंडा के अलावा नारायणगुड़ा और सरूनगर में तलाई चैन उड़ाने के हालिया वारदातों में भी मुलविस था। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला 8 अप्रैल को ही जेल से रिहा हुआ था। आज एक इतला पे साउथ नारकोटिक्स हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और मलकपेट पुलिस दोनों एक जॉइंट ऑपरेशन में जिसमें 63 LSD प्लॉट्स का बरामद हुआ और इसमें 2 लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ। एक मेन पेडलर है ये हफीज़ रामलाल, ये मोबाइल टेक्नीशियन है और ये बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर कर्नाटका स्टेट में रहता है और ये हैदराबाद में बेचने की कोशिश कर रहा था अशोक कुमार राज को। अशोक कुमार राज ये SR नगर में रहता है और ये नेटिव मुत्यालपाड़ू विजयवाड़ा का है। तो हम दोनों को पकड़े एक्सप्रा पे और इनके पास 63 LSD प्लॉट्स, एक ऑल्टो कार, ये हफीज़ ऑल्टो कार पे आया था कर्नाटका से हैदराबाद और 2 मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ का बरामद हुआ और ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है मलकपेट केस है। और इस पूरे ऑपरेशन में रमेश रेड्डी इंस्पेक्टर नारकोटिक्स विंग, वेंकटरामुलु SI और बाकी स्टाफ और श्रीनिवास SHO मलकपेट, इन सब लोगों का जॉइंट ऑपरेशन में ये सक्सेस करें। सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऑफिस फर्स्ट टाइम लाया है और ये सप्लायर कर्नाटका का है मलकपेट। यहाँ किसको प्रोवाइड कर देते हैं? यहाँ पर एक अशोक कुमार राज को बेचने आए थे। नहीं, इसको भी पकड़े। कंज्यूमर ये कंजम्पशन के लिए लाया था। और अशोक कुमार जब बैंगलोर गया था तो इसके साथ मुलाकात हुआ, एक पार्टी में मिला था, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा फ्रेंडशिप हो गया और ये इसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। नारसंगी में चलती कार का दरवाजा अचानक खोल देने की वजह से एक मोटरसाइकिल की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अलिया नामी एक शख्स ने जो कार चला रहा था थूकने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। ऐसे में एक शख्स जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था दरवाजे से टकरा गया। हादसा इस कदर भयानक था कि वो उछलकर रोड की दूसरी सिमत गिर पड़ा। ऐसे में RTC बस ने उसे रौंद डाला। मुतवफ़ी शख्स जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया जाता है बरसरे मौका फौत हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। पुलिस शमशाबाद ने नकली बीज फरोख्त करने वाले नंदियाल जिले के एक शख्स मनोहर रेड्डी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 570 किलो नकली बीज जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद जगदीश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स नंदियाल की एक खानगी कंपनी श्रवण लक्ष्मी सीट के लिए काम करता था। उसे सीट खरीदने वाले 2 अफराद मुकाम वाक़ा से फरार होने में कामयाब हो गए। ఇతను నంద్యాల వాస్తవ్యుడు, అక్కడ నుంచి లారీలలో వేసుకొని ఇక్కడ దిగిండ్రు. యాక్చువల్గా అతను శేఖర్ అని ఇంకో సుభాష్ అని కూడా దిగిండ్రు, కానీ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చే చూసి పారిపోయారు. ఒక మహేశ్వర్ రెడ్డి అని ఆయన టెలిఫోన్లో
ఆటో పంపిస్తా, నువ్వు అక్కడ వెయిట్ చేయన్నందుకు అక్కడ ఉండడం జరిగింది, మనకు పట్టుకోవడం జరిగింది. సో దీనిపైన పూర్తిగా మనం లోతుగా విచారణ చేసి దీని వెనకాల ఎవరున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎవరి కోసం, ఏ మార్కెట్లో, మన దగ్గర మార్కెట్లో ఎక్కడ అమ్మాలనుకుంటున్నారు, బోనఫైడ్ పర్చేజర్స్ ఎవరు, అవన్నీ కూడా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. మిగిలిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి కూడా టీమ్స్ పోయినాయి. సో ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ముఖ్యంగా మన శంషాబాద్ జోన్ అనేది రూరల్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి జోన్. ఆమన్గల్ కానీ, కడతాల్, తలకొండపల్లి, షాద్నగర్, కొందూరుగు, చౌదర్గూడ, శంషాబాద్ రూరల్, చెవెల్ల, షాబాద్, శంకర్పల్లి, ఈ ఏరియాలలో చాలామంది రైతులు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. ఈ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్న రైతులకు నిజంగా నకిలీ విత్తనాలు అనేది పెద్ద ఉరికమ్మం అన్నట్టే ఇంకా వాళ్ళకు. ఎందుకంటే ఈ పత్తి విత్తనాలు ఎక్కువ క్రాపు వస్తుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని కమర్షియల్ క్రాప్ కింద మనోళ్ళు కల్టివేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కమర్షియల్ క్రాప్లోనే ఇట్లా నకిలీ విత్తనాలు వెళ్తే వాడు వేసింది వాడికి ఈల్డింగ్ అనేది కరెక్ట్ రాదు, పంట అనేది కరెక్ట్ రాకపోయినప్పుడు రైతు నష్టపోతాడు. ఆ నష్టము పెస్టిసైడ్కి డబ్బులు పెట్టి కుటుంబం వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అయిపోయి ఆత్మహత్యలు కూడా మనం ఎన్నో చూసినాము. मुसलसल तीसरे साल भी दमे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी। एहतियाती तौर पर यह दवा इस साल भी नहीं दी जाएगी। बातनी गौड़ ब्रदर्स ने कहा कि अगरचे के वबा की सूरत हाल रियासत में काबू में है, लेकिन इस साल भी एहतियाती तौर पर मछली में दवा तकसीम ना करने का फ़ैसला किया गया है। हर साल मिरक के मौके पर मछली में दवा दी जाती थी। ये दवा दमे के मरीजों को नुमाइश ग्राउंड पर खिलाई जाती थी। मौजूदा मसाबिक़ती दौर में नए कोर्सेस मुतारुफ़ करने के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड ने फ़ैसला किया है। रिवायती कोर्सेस के अलावा मज़ीद नए कोर्सेस मुतारफ़ किए जाएंगे। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, पब्लिक पॉलिसी, माइनिंग मज़ामीन के कॉम्बिनेशन के साथ नए कोर्सेस मुतारफ़ किए जाएंगे। टेक्निकल कॉमर्स कोर्सेस को अहमियत दी जा रही है। इन 6 नए कोर्सेज़ के लिए हुकूमत को बोर्ड ने तजावीज़ रवाना की हैं। जल्द ही शुरू होने वाले तालीमी साल से इन कोर्सेज़ की शुरुआत पर बोर्ड गौर कर रहा है। IPL 2022 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। राजस्थान की टीम 2008 के बाद पहली मर्तबा लीग का खिताबी मैच खेलेगी। 2008 में IPL के पहले सीज़न में राजस्थान रॉयल्स शेन वॉर्न की क़यादत में चैम्पियन बनी थी, लेकिन इसके बाद से टीम कभी फाइनल तक नहीं पहुंची। ऐसे में ये जीत राजस्थान के लिए ख़ास है और अब इसकी नज़रें दूसरा खिताब जीतने पर टिकी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को गुजरात के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राजकोट के अटकोट में नव तामीर शुदा मातोश्वरी KDP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये अस्पताल 40 करोड़ की लागत से बना है। एयरपोर्ट पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी गुजरात में हैं। वो जामनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। पटेल सेवा समाज की जानिब से इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को बनवाया गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू व कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से गोल रॉम्बिन के नौजवान की खबर कशाई का हुक्म देने का खैर मकदम किया है। महबूबा मुफ्ती ने ताहम इसे बदकिस्मती से ताबीर किया और कहा कि वारिसों को लाशें हासिल करने के लिए अदालत से रुजू होना पड़ेगा। BDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।